हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेनरी क्लासेस। आज मैं आप लोगों को एयरफोर्स के रागा सेक्शन का प्रैक्टिस सेट 2 करवाने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने एक और प्रैक्टिस सेट आप लोगों को करवा चुका हूं। अगर आप वो प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट नहीं किए हो, अगर कर लिए हो तो सही है, अगर नहीं किए हो तो उस प्रैक्टिस सेट को जाके एक बार अटेम्प्ट कर लीजिएगा और आपके जो मार्क्स उसमें स्कोर हो रहे हैं उस मार्क्स को हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि आप लोगों का जो प्रिपरेशन है किस लेवल में हो रहा है, अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप लोगों को पता चलना चाहिए। चलिए, अगर आप चैनल पे हमारे नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, आज का जैसे कि हम लोग का पहला क्वेश्चन जो हम लोग का ये क्वेश्चन है, इफ़ p% ऑफ p इज़ 36 दैन p इज़ इक्वल टू। तो यहाँ क्वेश्चन बोला जा रहा है कि p% का p इज़ 36 है, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन को अगर लाइटली समझ लेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। कैसे, देखिए, p% का p, तो p/100 इंटू p इज़ इक्वल टू 36। तो p% का p इज़ इक्वल टू 36 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ऑटोमेटिक पुट हो जा रहा है। तो p² इज़ इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 3600। यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो p² इज इक्वल टू 3600। 3600 किसका स्क्वायर है, ये तो आप जान ही रहे होंगे। तो p इज इक्वल टू कितना का स्क्वायर है, 60 का हम लोग का स्क्वायर होता है। तो p का वैल्यू हमारे सामने कितना निकल के आ रहा है, 60 आ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर 2 60। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, द सम अमाउंट टू रेस 37,632 एट द एंड ऑफ 2 ईयर। 2 साल के एंड में 37,632 रुपीज़ वो बन जाता है कितने % पर एनम के, उसका इंटरेस्ट रेट जो है हम लोग का 12% के इंटरेस्ट रेट पे। टाइम दिया हुआ है 2। देखिए, गिवन क्या है यहाँ पे हम लोग को और निकालने क्या बोला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे फाइंड क्या करने बोला जा रहा है और दिया हुआ क्या है वो हम लोग को देखते चल जाना है। तो यहाँ पे हम लोगों को सिंपल जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो हम लोगों को ये दिया हुआ है सारा, उसमें हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट का भी फाइंड करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन में हम लोग का p नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो p फाइंड करना होगा हम लोग पहले। यहाँ पे r दिया हुआ है हम लोग का कितना 12%। यहाँ पे ci दिया हुआ है जो हम लोग का निकल रहा है पूरा जोड़ के सम, जो अमाउंट बोल सकते हैं 37,632। और टाइम दिया हुआ है हम लोग को 2 ईयर, ठीक है। ये सारा हम लोग का दिया हुआ है। तो जैसा कि जान रहे हैं ci का जो फॉर्मूला होता है, ci का फॉर्मूला तो आप लोग जान ही रहे होंगे। तो p ब्रैकेट क्लोज 1 + r/100 का पावर t, ठीक है। तो ये वाला देखिए, कॉपी लेके बैठे रहिएगा आप लोग, कॉपी में सारा नोट डाउन करते चले जाइएगा, क्योंकि अगर इससे पहले मैं हटा दूंगा तो उससे बैक करके आप लोगों से देख करके नोट डाउन करते चले जाइएगा। तो ci का जो फॉर्मूला है, तो p ब्रैकेट क्लोज 1 + r/100 का पावर t, तो ये हम लोगों का फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले पे पूरा का पूरा हम लोग पुट कर देंगे। तो p का वैल्यू यहाँ पे हम लोग x पुट करेंगे या तो p ही रहने देंगे। तो सारा करके हम लोग का यहाँ पे p का जो वैल्यू आ जाएगा हम लोग का पुट करने के बाद, तो p का वैल्यू हम लोग का यहाँ पे 30,000 निकल के आ जाएगा। p का वैल्यू हम लोग का 30,000 निकल जाएगा। तो अब जैसे कि p का वैल्यू हम लोग का आ गया 30,000, ठीक है। p का वैल्यू हम लोग के सामने आ गया 30,000। तो उसी तरह SI का फॉर्मूला बैठा देंगे। SI का फॉर्मूला आप लोग जान ही रहे होंगे, p × r × t/100। अगर नहीं जान रहे तो इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मस्ट है, याद रहेगा तभी बन नहीं पाएगा क्वेश्चन आप लोगों का। तो SI इज इक्वल टू p × r/100, p × r × t/100, ये SI का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो p का वैल्यू हम लोग के सामने आ गया, r का जो वैल्यू दिया हुआ है 12% है, t दिया हुआ हम लोग का 2 ईयर। सारा वैल्यू पुट करने के बाद ये सिंपल है, ईजी है, आंसर आ गया आप लोग का। कितना आ गया हम लोग का 14,400, ठीक है। 14,000 कितना आ जाएगा 400। देखिए 14,400 ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आप लोग उसको पूरा का पूरा सॉल्व कीजिएगा कॉपी में। इसे ये नहीं कि जब मैंने आधा किया तो आप लोग भी उतना ही समझ के छोड़ दीजिएगा, पूरा सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद आंसर आपके आता है तो आंसर तो आ जाएगा, उसके बाद आंसर को कमेंट भी हम लोग को कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का इस ट्रेन से रिलेटेड है। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, अ मैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस बाय अ ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 40 km/h। ट्रेन से वो ट्रैवल करता है एक मैन 40 km/h की स्पीड से, ठीक है। उसी डिस्टेंस को वो पैदल कवर करता है, वॉकिंग बोला जा रहा है कि ही ऑल्सो वॉकिंग बोला जा रहा है, वॉकिंग एट द स्पीड ऑफ 8 km/h। अब होल जर्नी दिया हुआ है यहाँ पे, होल जर्नी में कितना टाइम उसका टेकन होता है, होल जर्नी में उसका टाइम 12 आवर टेकन होता है। मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, टोटल डिस्टेंस यहाँ पे फाइंड करने, मतलब एक साइड का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए वो बोला जा रहा है। तो टाइम देखिए, टाइम टेकन कैसे हो जाएगा। देखिए, पहला तो है टाइम टेकन ऑफ
40 किलोमीटर पर आवर अब प्लस 80 किलोमीटर, मतलब 8 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर प्लस 8 किलोमीटर पर आवर कितना निकल जाएगा हम लोग का टाइम टेकन? 12 आवर। यही क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब टाइम टेकन टू 40 किलोमीटर पर आवर प्लस 8 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 12 आवर। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब चलिए, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो जैसा कि हम लोग टाइम का स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, ठीक है। इसी को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो उसी तरह क्या आ जाएगा? टी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड आ जाएगा। टी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड आ जाएगा। यहाँ पे डिस्टेंस तो हम लोग को निकालना है एक तरफ का, तो मतलब हम लोग को टाइम निकालना भी है, डिस्टेंस भी निकालना है। टाइम, अब देखिए डिस्टेंस को हम लोग डी ही पुट कर देंगे। यहाँ पे क्या पुट कर देंगे? डिस्टेंस को यहाँ पे हम लोग डी पुट कर देंगे, या तो एक्स भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डी, स्पीड कितना दिया हुआ है एक का 40, अब प्लस डी, अब 8 इज इक्वल टू कितना आ जा रहा है? 12 आवर आ जा रहा है। अब इसको हम लोग पूरा का एलसीएम लेकर के अगर पूरा का पूरा इसको सॉल्व कर लेते हैं तो वन साइड का जो हम लोग का स्पीड आ जाएगा कितना, ये वन साइड का जो डिस्टेंस आ जाएगा हम लोग का 80 किलोमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा वन साइड का हम लोग का डिस्टेंस? 80 किलोमीटर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हम लोग का राइट होगा। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग जैसे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें क्या कहा जा रहा है? एक एंड, ये टाइम एंड वर्क से रिलेटेड, ठीक है, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है। पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है इसमें कि ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज, ठीक है। ए जो है किसी काम को अकेले जो 30 दिन में ख़त्म कर सकता है, और ए स्टार्टेड द वर्क एंड, ए जब काम स्टार्ट करता है तो बी जो उस काम में 4 दिन बाद उस काम में वापस जुड़ जाता है, काम करने के लिए बी भी वहाँ पे आ जाता है। तो वर्क वाज कंप्लीटेड इन 20 डेज। अब ए जो उसको 30 डेज़ में कर रहा था, फिर दोनों मिल करके उस काम को कितने दिन में कंप्लीट किए? 20 डेज़ में उस काम को वो लोग कंप्लीट किए। तो ए का जो काम यहाँ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ हम लोग का? ए का अगर एक दिन का काम निकाला जाए तो कितना हो जाएगा? 1/30। ए कितने एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1/30। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, हम लोग इसी तरह फाइंड करते हैं। ए इज इक्वल टू 1/30 आ गया एक दिन का काम। ए कितने दिन काम किया है? 4 दिन काम किया हुआ है, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा उसका? 4/30 काम वो कर चुका था। 4/30 काम कर चुका था, उसके बाद उसके बीच में वाई ऐड हो गया उस काम को करने के लिए। तो 4/30 काम वो कर चुका था। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? एक काम था, एक काम में से 4/30 काम को माइनस कर देंगे। 4/30 काम को माइनस कर देंगे तो ये हम लोग का कट की कितना आ जाएगा? टोटल 13/15 वर्क आ जाएगा। अब काम कितना बचा, मतलब टोटल काम अब कितना उसके पास? 13/15 काम बचा हुआ है, जो दोनों मिल के वो काम को वो लोग करेंगे, ठीक है। तो अब टोटल डेज़ कितना बचा? टोटल डेज़ तो 4 डेज़ तो वो ले लिया, तो 16 डेज़ हम लोग का रिमेनिंग डे बचा है। 16 डेज़ हम लोग का रिमेनिंग बचा है। तो आप देखिए इसको कैसे निकालेंगे? तो 1/d, देखिए इसको हटा देते हैं, तो 1/d इंटू 16 इज इक्वल टू 13/15, ठीक है। 1/d इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। 1/d इंटू 16 इज इक्वल टू 13/15। तो कितना आ जाएगा टोटल डे हम लोग का? टोटल डे आ जाएगा हम लोग का 250/13 डेज, 240/13 डेज जो हम लोग का काम करने में वो लोग को अब लग रहा है। अब बी एलोन कैन कंप्लीट द वर्क। अब दोनों में तो हम लोग को क्या पूछा जा रहा है कि कंप्लीट करके एक का जो दिया हुआ है एफिशिएंसी, अब बी का एफिशिएंसी, दोनों को कंबाइन करने को। तो देखिए क्या बोला जा रहा है? बी एलोन कैन कंप्लीट द वर्क। तो बी एलोन कितने दिन में काम करेगा? तो दोनों 2/40 डेज़ में कर रहा है। बी एलोन कितना दिन में, इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग ए का पूरे काम को, एक दिन का, दोनों का एक दिन का पूरा काम, और ए का पूरे दिन एक का पूरा काम कर देंगे तो 1/48 आ जाएगा। मतलब कि जो बी अकेले इस काम को कितने दिन में काम करेगा? बी के पास जितना एफिशिएंसी है, तो बी इस काम को 48 डेज़ में हम लोग का क्लियर करेगा, ठीक है। तो बी हम लोग का 48 डे में ख़त्म करेगा। देखिए क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन एक बार और अच्छे से रीड कर लीजिएगा इसको। अब बैक करके एक बार वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आप लोग को सेट रिवीजन हो, क्योंकि सारा क्वेश्चन रिपीटेड है। प्रीवियस ईयर का जितने भी अभी एग्ज़ाम हो चुका है एयरफोर्स वाई ग्रुप का, रागा का, उसमें ये क्वेश्चन रिपीटेड है। तो उसे देखते हुए ही मैंने ये बनाया हुआ है। तो ये सारा क्वेश्चन एक बार आप देख लीजिएगा, इसे 1 से 2 बार और बना लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। कॉपी पेन साथ में होना चाहिए आप लोगों का हमेशा, जब भी मैं सेट प्रैक्टिस आप लोगों का करवाऊँ, ठीक है। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, ये देखिए रेसिप्रोकल इसमें कहा जाए, ठीक है। क्या कैसे ये क्वेश्चन बनेगा हम लोगों का, ठीक है। ये क्वेश्चन जैसे कि यहाँ दिया हुआ है 1/2 + √3, 1/2 + √3, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो 2, इसको हम लोग जान रहे 2 - √3/2 - √3। सारा कट वगैरह करके हम लोग के सामने आ जाएगा इज इक्वल टू 2 -
√3। कितना आ गया हम लोग का 2 माइनस √3। इसी प्रकार हम लोग इसका निकाल लिए, इसका भी निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे। तो पहला वाला का क्या आ जा रहा है हम लोग का 2 माइनस √3। उसी तरह दूसरे वाला का कितना आ जाएगा कट के √3 माइनस √2। देखिए जिस तरह हम लोग मैंने पहले वाला निकाला उस तरह आप लोग कोशिश कीजिएगा कॉपी में भी निकालने का, दूसरे वाला भी आ ही जाएगा। ठीक है, चलिए। तो पहला का कितना आ जा रहा है 2 माइनस √3, प्लस बोला जा रहा है बीच में प्लस √3 माइनस 2 √2 आ जाएगा, √3 माइनस √2 आ जाएगा, फिर से प्लस इसका वाला हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा √2 माइनस 1। अब देखिए सारा कट जाएगा, इसमें जो जो पावर कटने वाला है √3 कट जाएगा हम लोग का, √2 कट जाएगा हम लोग का, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हम लोग का वैल्यू निकल के आ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ क्या पूछा जा रहा है, एवरेज ऑफ 12 पॉजिटिव नंबर इज x। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का मैं बड़ा बताऊँ क्योंकि आप लोगों को पीछे बेसिक भी कुछ दे रहा हूँ, ताकि इसमें जो न्यू बच्चे ऐड हो रहे हैं, जो जिनका बेसिक अगर हल्का कमज़ोर है तो वो भी इसमें सीख सकते हैं, उनका बेसिक मजबूत हो जाएगा, और जो सीखे हुए हैं वो अपना सॉल्व करेंगे ऑप्शन। ठीक है, चलिए। इसमें क्या बोला जा रहा है 12 पॉजिटिव नंबर का एवरेज कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है। मतलब 12 पॉजिटिव नंबर ऑलवेज जान रहे हैं, तो हम लोग इसको ले लेंगे कितना एवरेज है। जो 12 पॉजिटिव एवरेज नंबर है मान लेते हैं हम लोग a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस, इसी तरह जाते जाते हम लोग k प्लस l तक चल जाएंगे, या 12 तक हम लोग का आ जा रहा है, डॉट 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 k प्लस l बाय 12। सारा वैल्यू कितना दिया हुआ है इसका x दिया हुआ है। तो हम लोग जानते थे कि अगर निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर, तो ऊपर वाला का 12 पॉजिटिव नंबर का वैल्यू कितना आ जाएगा 12x कितना आ जाएगा ऊपर वाला का वैल्यू 12x आ जाएगा। ठीक है, 12x आ गया हम लोग का ऊपर वाला का वैल्यू। अब नीचे में बोला जा रहा है क्या, देखिए पढ़िए, इफ़ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 12%, हर एक नंबर को जब हम लोग 12% से इंक्रीज कर देंगे, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन द एवरेज। तो 12% जब हर एक नंबर को इंक्रीज करते हैं तो परसेंटेज इंक्रीज इन द एवरेज, सही परसेंट एवरेज में कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा। तो इस तरह कैसे निकालेंगे हम लोग इसको, तो उसी प्रकार जिस तरह हम लोग a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस के तक लिए थे, l तक लिए थे, उस तरह हम लोग क्या करेंगे 112 बाई 100a प्लस 112 बाई 100b, इस तरह करते हुए सारा का सारा सॉल्व कर बना लेंगे। इसमें हम लोग कॉमन क्या ले लेंगे a प्लस बी, उस तरह हो जाएगा 112 बाई 100, और उस तरह नीचे में यहाँ पे भी हो जाएगा हम लोग का क्या 12 हो जाएगा, क्योंकि 12 का ऊपर भी कॉन्जुगेट। अब यहाँ पे हम लोग का y ले लेंगे हम लोग पुट करके, सारा यहाँ 100 बाई a 112 बाई a बाई 100 112 बाई b बाई 100 करके, इसमें कॉमन ले लेंगे हम लोग का क्या आ जाएगा। देखिए आप लोग एक बार जिस तरह मैं बोल रहा हूँ उस तरह से कर लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, सारा समझाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा लेकिन सारा बता ही दे रहा हूँ आप लोगों को। तो 12y इंटू 100 बाई 12, जो वहाँ पे हम लोग कॉमन लेंगे 112 को 112 बाई इसको यहाँ इस तरफ करेंगे तो वो ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है 75y बाई 7, कितना इंक्रीज़ करेगा, ये तो निकल गया हम लोग का, कितना इंक्रीज़ कर रहा है 75y बाई 7, 75/7 वो इंक्रीज़ कर रहा है। अब यहाँ परसेंटेज में पूछा जा रहा है, तो परसेंटेज देखिए वैल्यू कॉमन हो जाएगा। ऊपर वाला का एवरेज जो बिना इंक्रीज़ किया हुआ था उसका 12x था, और इसका इंक्रीज़ करके कितना आ जा रहा है 75y/7। तो यहाँ पे देखिए क्या 75/7, तो y इज़ इक्वल टू हमारा 28x/25, y इज़ इक्वल टू 28x/25 हो जा रहा है। तो इसका हम लोग परसेंटेज निकाल लेंगे पूरा का पूरा। तो परसेंटेज देखिए, परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे 28x बाय, सिंपल है परसेंटेज जिस तरह निकालते हैं उस तरह वैल्यू पुट करके निकाल देंगे। 28x बाय 25 इंटू x, क्योंकि ऊपर का जो एवरेज नंबर दिया हुआ था उसका वैल्यू x था, और माइनस x कर देंगे जो एक्चुअल वैल्यू, ये पूरा का पूरा इंक्रीज़ वाला वैल्यू है, ये पहले का एक्चुअल वैल्यू है, दोनों को माइनस करके फिर हम लोगों को किस में निकालना है परसेंटेज, ऊपर वाले में निकालना है। एवरेज 12 पॉजिटिव नंबर का x जो है उसके रिगार्डिंग परसेंट निकालना है, तो नीचे में x का वैल्यू हो जाएगा इंटू 100 कर देंगे। सारा कर वगैरह करके हम लोग के सामने जो आंसर आएगा क्या आएगा 12% वैल्यू इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, 12% वैल्यू इंक्रीज़ कर जाएगा। देखिए समझ आए तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, उतना भी हार्ड नहीं था, लेकिन इसको आप एक बार और बैक करके, एक बार और मेरा कहना है एक बार बैक करके इसको देख लीजिएगा, और अपने से एक बार कोशिश ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है, 3 नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 1/2, 2/3, 3/4, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज 27। क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन तो तुरंत ही बन जाएगा। 1/2, 2/3 और 3/4 ये रेशियो दिया हुआ है। सारा नीचे का एलसीएम ले लेंगे, सारा नीचे का एलसीएम ले लेंगे।
अब एलसीएम लेने के बाद जो न्यू हम लोग के पास रेशियो आएगा, क्या आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा और 9 आएगा। एलसीएम लेने के बाद हम लोग के पास ये रेशियो हम लोग के पास निकल के आएगा। अब बोला जा रहा था क्या यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ पे कौन सा है, 9 है, और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 6 है, और इज इक्वल टू कितना दिया हुआ था, 9 - 6 यूनिट में लेंगे क्योंकि वैल्यू हम लोग को वो पता नहीं है अच्छे से, ठीक है, रेशियो में तो यूनिट में लेंगे। इज इक्वल टू कितना था वैल्यू, 27। तो यहाँ पे कट के कितना आ जाएगा, 3 यूनिट, 3 यूनिट इज इक्वल टू 27। देखिए यहाँ पे हम लोग का 3 यूनिट इज इक्वल टू 27 आ जाएगा। 1 यूनिट इज इक्वल टू 9 आ जा रहा है। 1 यूनिट कितना आ जा रहा है, 9 आ रहा है। आप सबका वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है क्या, द स्मॉलेस्ट नंबर इज, तो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने बोला था, सिंपल 6 था हम लोग के सामने, 6 × 9 इज इक्वल टू 54। तो हम लोग का 1 ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन हम लोग का भी खत्म होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर बिटवीन व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8, 12, 15 और 16 लीव्स द रिमाइंडर 7। बोला जा रहा है कि कौन सा ऐसा नंबर है इसमें, इस ऑप्शन में से कौन सा ऐसा नंबर है जो 8, 12, 15 और 16 से डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर 7 निकालता है। तो देखिए सिंपल ये क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करना होगा हम लोग को, 8, 12, 15 और 16 सारा का एलसीएम ले लेंगे हम लोग। एलसीएम लेने के बाद हम लोग क्या आएगा ऑप्शन, एलसीएम लेने, इसका एलसीएम लेते हैं तो 240 हम लोग के सामने एलसीएम आ जाएगा। 240 एलसीएम आ रहा है। अब बोले जा रहा है हर एक कितना लीव्स करना चाहिए, रिमाइंडर जो है 7 इन लोग का बचना चाहिए। रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 7 बचना चाहिए। इसमें 7 ऐड कर देंगे, 247 आ जाएगा, 247 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी बन गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं। मैथ्स का सेक्शन हम लोग का कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम लोग का थोड़ा करंट अफेयर के बारे में आ रहा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन डिड अभिजीत बनर्जी विन द नोबेल प्राइज इन 2019। 2019 में जो नोबेल प्राइज़ मिले थे वो किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, किस फील्ड से वो बिलोंग करते हैं जिन्हें 2019 में नोबेल प्राइज़ मिला था। ये क्वेश्चन और भी बन सकता है कि नोबेल प्राइज़ 2019 में किन्हें मिला है। तो एक अभिजीत बनर्जी हो गया, ठीक है, और भी है। तो किस फील्ड में मिला था इनको, इकोनॉमिक्स के फील्ड में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। अभिजीत बनर्जी को जो नोबेल प्राइज़ मिला था इकोनॉमिक्स के फील्ड में मिला था, ठीक है, इकोनॉमिक्स के फील्ड में मिला था। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस मोहिनीअट्टम डांस फॉर्म इज ऑरिजिनेटेड। देखिए ये क्वेश्चन डांस से रिलेटेड क्वेश्चन, ये हमें हर एक साल आता है। डांस से रिलेटेड मैंने एक वीडियो और भी बना के अपने चैनल पर डाला हुआ हूँ। तो उसमें क्या है कि आपका फोक डांस हो गया, फोक डांस हो गया और क्लासिकल डांस हो गया, दोनों का पूरा का फुल टॉपिक एक ही वीडियो में बनाया हुआ हूँ। उसमें क्या होगा कि आप उसे देख लीजिएगा तो आपका सारा कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को ट्रिक वगैरह देखने का ज़रूरत नहीं है। बहुत जगह जैसे क्या होता है कि वो लोग रिपीटेड कुछ क्वेश्चन करवाते हैं जो हमेशा एग्ज़ाम में रिपीट हो रहे हैं, लेकिन हम हर एक बार क्या होता है कुछ नए भी आ जाते हैं। तो आप लोग को पूरा पढ़ना भी ज़रूरी ही है, ठीक है। तो इस ऑप्शन उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों को सारा डांस से रिलेटेड सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। यहाँ बोला जा रहा है मोहिनीअट्टम डांस कहाँ से रिलेटेड करता है, तो ये कहाँ से करता है, केरला से रिलेटेड करता है। मोहिनीअट्टम डांस ओरिजिनेटेड फ्रॉम केरला। चलिए इसके बाद हम लोग का ऑप्शन है, हु इंट्रोड्यूस डेयरी सिस्टम इन बंगाल। तो डेयरी सिस्टम कौन से लाया था बंगाल में, डेयरी सिस्टम जो लाए थे हम लोग रॉबर्ट क्लाइव लाए थे। कौन लाए थे, रॉबर्ट क्लाइव लाए थे। डेयरी सिस्टम कौन लाए थे हम लोग ये बंगाल में, रॉबर्ट क्लाइव लाए थे। डेयरी सिस्टम को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसे ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम भी बोल सकते हैं। ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम बोल सकते हैं, सरकार के 2 हिस्से में बढ़ जाना, ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम भी बोला जाता था डेयरी सिस्टम को। इसमें क्या होता है, बंगाल के जो एडमिनिस्ट्रेशन थे, बंगाल के जो एडमिनिस्ट्रेशन पावर होते हैं जो सारे गवर्नमेंट लीड करते हैं सभी को, तो वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गए थे। कौन कौन सा, एक हो गए थे निजावत और दूसरा दीवानी, निजावत और दीवानी, ठीक है। अब पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन कि ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम किसे बोला जाता है, तो डेयरी सिस्टम को ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम बोला जाता है। इसे किसने लाया था, रॉबर्ट क्लाइव ने लाया था। ये भी पूछा जा सकता है निजावत और दीवानी कहाँ से संबंधित है, ये डेयरी सिस्टम से ये वर्ड संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल स्टेट द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी कौन से आर्टिकल में हम लोग का आता है, ठीक है। अनटचेबिलिटी जो हम लोग कौन से आर्टिकल में आता है, तो कौन सा आर्टिकल में आता है अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17 में हम लोग का अनटचेबिलिटी आता है। अनटचेबिलिटी हम लोग के आर्टिकल 17 में आता है।
आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते ही रहते हैं। तो देखिए इसमें सारा ऑप्शन भी मैं बता दे रहा हूँ। आर्टिकल 17 जो आप लोग देख लिए अनटचेबिलिटी से है। आर्टिकल 14 जो है इक्वलिटी से है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। लॉ मतलब लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग को चल रहा है, लॉ के हिसाब से हम लोगों को वहाँ पे क्या बोलते हैं, न्याय मिलेगा। ठीक है। अब आर्टिकल 15 किससे? आर्टिकल 15 जो है डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड है, डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड है। आर्टिकल 15 जो है डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड है। और आर्टिकल 16 जो है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सभी को एक समान वैल्यू देना, सभी को। जैसे कि कहीं भी एम्प्लॉयमेंट होता था तो पहले होता था बड़े बड़े लोगों को ही सिर्फ दिया जाता था उसमें हिस्सेदारी। तो अब क्या है कि इक्वलिटी टू बी, मतलब कि सभी को बराबरी का मौका मिलना चाहिए एम्प्लॉयमेंट में। ये आर्टिकल हम लोग 16 में डील इसे करते हैं। और आर्टिकल 17 में हम लोग पढ़ लिया, आर्टिकल 70 जो है अनटचेबिलिटी से डील होता है। अब आर्टिकल 14 देखिए, फिर रिपीट कीजिए। आर्टिकल 14 जो है इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन, और आर्टिकल 16 जो है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, और आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी। आप लोग का यहाँ 4 ऑप्शन है, 4 तो याद हो ही गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, विच सिटी इज ऑल्सो नोन एज द सिटी ऑफ 7 हिल। 7 हिल किसे कहते हैं? सिटी ऑफ 7 हिल। सिटी ऑफ 7 हिल हम लोग रोम को कहते हैं। सिटी ऑफ 7 हिल, देखिए ये नेम जो होता है, नेम रिलेटेड जितने भी स्टेट के, कंट्री के, कौन से कंट्री को किस नाम, ये क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। ठीक है। सिटी ऑफ 7 हिल हम लोग किसे बोलते हैं? रोम को बोलते हैं। सिटी ऑफ 7 हिल रोम को बोलते हैं। अब न्यूयॉर्क क्या बोलते हैं? सिटी ऑफ स्काई स्क्रेपर, सिटी ऑफ स्काई स्क्रेपर न्यूयॉर्क, सिटी ऑफ स्काई स्क्रेपर न्यूयॉर्क। ठीक है। सैन फ्रांसिस्को सिटी ऑफ गोल्डन गेट, सिटी ऑफ गोल्डन गेट, सैन फ्रांसिस्को सिटी ऑफ गोल्डन गेट। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को सिटी ऑफ गोल्डन गेट। बेंगलुरु मतलब बेंगलोर, बेंगलोर को क्या बोलते हैं हम लोग? द गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, द गार्डन सिटी ऑफ इंडिया। बेंगलोर को क्या बोलते हैं हम लोग? गार्डन सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, द गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, हम लोग बेंगलोर को गार्डन सिटी ऑफ, देखिए रोम सिटी ऑफ 7 हिल, न्यूयॉर्क सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर, सैन फ्रांसिस्को सिटी ऑफ गोल्डन गेट, बेंगलुरु द गार्डन सिटी ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, रेटिनॉल इज द नेम ऑफ द विटामिन। रेटिनॉल किस विटामिन का नाम है? तो रेटिनॉल किस विटामिन का सैनिक नेम? विटामिन ए को हम लोग रेटिनॉल का नाम है, विटामिन ए। ठीक है, चलिए, डैश इज नॉन एज बीइंग वन ऑफ द को फाउंडर ऑफ गूगल अलॉन्ग द सर्जी ब्रिन। सर्जी ब्रिन के बाद जो बोला जा रहा है को फाउंडर ऑफ कौन है गूगल के, तो को फाउंडर कौन है? लेरी पेज। लेरी पेज जो है को फाउंडर थे गूगल के। कौन है? लेरी पेज जो को फाउंडर हैं गूगल के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या बोला जा रहा है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेट। यहाँ पे ऑड पेयर फाइंड करने के लिए हम लोग को बोला जा रहा है कि गिवन जितने भी डाटा दिया गया है। सन क्या है? स्टार है। चलिए सही है, सन क्या है? स्टार है। अर्थ क्या है? प्लैनेट है। अर्थ क्या है? प्लैनेट है। मरकरी भी एक तरह का प्लैनेट है। अब मून वाला जो है ये हम लोग का ऑड है। मून क्या है? हम लोग का नेचुरल सैटेलाइट है। मून तो प्लैनेट नहीं है, मून क्या है? नेचुरल सैटेलाइट है। मून नेचुरल सैटेलाइट है, इसीलिए ये हम लोग का ऑड में आ जाता है। देखिए सन जो है हम लोग का स्टार हो जाता है, सही है। अर्थ प्लैनेट है, मरकरी भी प्लैनेट है, मून सिर्फ है नेचुरल सैटेलाइट। ये मून वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, चूज द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन अल्टरनेट। यहाँ पे हम लोग को ऑड फाइंड करने बोला, जिस तरह उसमें बोला गया था उस क्वेश्चन में भी ऑड, इसमें भी ऑड फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, आप देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों को समझना पड़ता है क्या, 1331। ठीक है, 1331 अगर देखें यहाँ 216 और 512, यहाँ का ऑप्शन जो आप लोग का यहाँ पे हम लोग का 730 नहीं 729 होगा। ठीक है, 729 हो जाएगा। क्यों? देखिए 1331 जो है 11 का क्यूब, 1331 जो 11 का क्यूब है, या तो नन ऑफ दिस भी ले सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और 730 जो है यहाँ पे 9 का क्यूब हो जाता है। 730 जो हम लोग का 9 का क्यूब हो जाता है। 216 जो है 6 का क्यूब हो जाता है। और 512 जो है 80 नहीं, यहाँ पे देखिए 729 ए का क्यूब होता है। 9 का क्यूब कितना हो जाता है? 729 हो जाता है, क्योंकि देखिए 9 9 जो 81, 729 हम लोग का 9 का क्यूब होता है। यहाँ पे 730 होगा। ठीक है, सॉरी ये क्वेश्चन हम लोग का 9 9 जो 81 हो गया, 81 × 9 जितना हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे 729 आ जाता है। 9 का क्यूब हम लोग का क्या आ जाएगा निकल के? 9 का क्यूब हम लोग का 729 होता है। 11 का क्यूब हो जाता है 1331 हो जाता है। और 6 का क्यूब 216 हो जाता है। और यहाँ पे 8 का क्यूब ये हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का 2 जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। इसके पहले जो मैंने बताया वो नहीं था सही। ठीक है, चलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग सेलेक्ट द रिलेटिव वर्ड फ्रॉम द गिवन आफ्टर द फास्टेस्ट रनिंग बर्ड ऑस्ट्रिच। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं ऑस्ट्रिच क्या है, फास्टेस्ट रनिंग बर्ड है। ऑस्ट्रिच इज द फास्टेस्ट रनिंग बर्ड, ठीक है। अब फास्टेस्ट रनिंग एनिमल कौन है, ये तो सभी जान रहे हैं, चीता है। फास्टेस्ट रनिंग एनिमल कौन सा है, चीता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ सीरीज फाइंड करने बोला जा रहा है, 13, 3, 25, 49, 97, 193 इज एंड क्वेश्चन मार्क फाइंड करने बोला। इसका नेक्स्ट बार सीरीज जो कौन से आएंगे, तो 13 का सीरीज देखिए किस तरह से गया हुआ है। तो यहाँ पे गया हुआ है जैसे कि हम लोग 13 इंटू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 25, 13 टू 26 माइनस 1 25। अब यहाँ पे 25 इंटू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 49। इस तरह से हम लोग का सीरीज जा रहा है। तो उसी तरह सभी का सीरीज उसी तरह जा रहा है। तो इस तरह 193 इंटू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 385 आ जाएगा हम लोग का। क्या आ जाएगा, 385 हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो हम लोग का कौन सा सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर 2 सही होने वाला है। 385 यहाँ पे सही हो गया हम लोग का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या बोला जा रहा है, चूज द करेक्ट फिगर विच रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क्स। क्वेश्चन मार्क इसके बाद जो हम लोग का कौन सा फिगर यहाँ पे आएगा। तो देखिए क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से देखें तो अंदर में यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ था, स्क्वायर था यहाँ पे, स्क्वायर यहाँ पे बाहर आ गया। और एक साइड जो इसमें ऐड हो रहा है, एक साइड हमेशा ऐड हो रहा है, एक साइड ऐड होते चला जा रहा है, एक साइड ऐड होते चला जा रहा है। तो यहाँ पे 4 साइड था, अंदर में फिर 5 साइड हो गया। अब इस यही चीज़ देखिए, ये वाला जो अंदर था पेंटागन, तो पेंटागन अब बाहर आ गया, पेंटागन बाहर आ गया। तो एक साइड इंक्रीज करके ये हेक्सागन बन गया। अब हेक्सागन बाहर आ जाएगा। अब फिर अंदर क्या बन जाएगा, ये सेप्टागन बन जाएगा, ठीक है। अंदर क्या बन जाएगा, सेप्टागन बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो आपका दिख रहा था, क्या कौन सा दिखेगा, यहाँ पे सेप्टागन बन गया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, देखिए कौन सा हो रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये वाला जो है ये बाहर आ जाएगा, फिर अंदर जो है सेप्टागन हम लोग का बन जाएगा। तो 1 साइड हमेशा यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में 1 साइड इंक्रीज होते जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे से एक तरह से फाइंड करने बोला गया है, इन द सर्टेन कोड वर्ड, कोड लैंग्वेज दिया हुआ है। क्लोव इज रिटन एज DNRZJ एंड हाउ फ्रूट इज रिटन। फ्रूट को किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं वो पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे समझिएगा आप लोग, अगर खुद भी आंसर आ रहा है तो आंसर अपना नोट डाउन करते चले जाइएगा, सही है। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, C+1 इज इक्वल टू D हो जा रहा है, C+1 इज इक्वल टू D हो जा रहा है। और यहाँ पे L+2 इज इक्वल टू N हो जा रहा है, मतलब कि सीरियल वाइज बढ़ते जा रहा है, 1 2 3 ऐड होते चला जा रहा है। O+3 इज इक्वल टू R हो जाएगा, O+3 इज इक्वल टू R हो जाएगा। यहाँ V+4 इज इक्वल टू Z हो जाएगा, और E+5 इज इक्वल टू J हो जाएगा, मतलब कि सीरियल वाइज बढ़ते जा रहा है। तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, तो क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया। तो F+1 इज इक्वल टू G हो जाएगा, यहाँ पे पहला ऑप्शन G सब में मिल रहा है। फिर यहाँ पे R+2 इज इक्वल टू T हो जाएगा, क्योंकि R PQRST T हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। और U+3 इज इक्वल टू X हो जाएगा, U+3 इज इक्वल टू X हो जाएगा। देखिए 2 ऑप्शन यहाँ भी अभी मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद भी और बढ़ना होगा हम लोगों को, तो I+4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन सारा का सारा कट गया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे कोडिंग वर्ड में मतलब यहाँ पे जो दिया हुआ है इसमें एक तरह का कोड दिया हुआ है। तो कोड को हम लोग को साइड आउट करना है। किस कोड का बोल रहा है फाइंड करने के लिए, हाउ इज C रिटन, C का यहाँ पे हम लोग को कोड निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो अब देखिए इसको अच्छे से अगर आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में, तो आप लोग को ऑटोमेटिकली ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। C इज़ गुड और ही इज़ स्ट्रॉन्ग, C इज़ गुड, ही इज़ स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे 2 वर्ड रिपीट कर रहा है, हमेशा रिपीटेशन देखिएगा, इज़ रिपीट कर रहा है। तो ये देखना है कि हम लोग को ये जो कोड दिया हुआ है तो कोड में कौन सा वर्ड रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पे ALP रिपीट कर रहा है, मतलब ALP किससे रिलेटेड है, इज से रिलेटेड है। उसी तरह हम लोग नीचे और देखेंगे, तो नीचे का वर्ड क्या दिया हुआ है, गुड मीन्स मनी। अब गुड किस में रिपीट कर रहा है, गुड इसमें रिपीट कर रहा है, गुड इसमें भी रिपीट कर रहा है। अब देखना है कि दोनों में कौन सा वर्ड जा रहा है। तो दोनों में गुड, देखिए गुड आ जाएगा किस में, M&B। तो अब दोनों सेपरेट हो गया। अब C का हम लोग को निकालने के लिए बोला गया, दोनों का दोनों हट गया। तो यहाँ पे क्या बन जा रहा है C का, HIK जो हम लोग का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, HIK। C का जो वर्ड हो जाएगा कोड HIK हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, ये डायरेक्शन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है।
पूछा जा रहा है स्नेहा इस डायरेक्शन से रिलेटेड जब भी हो क्वेश्चन तो खुद पे एक बार उसको एनालाइज कर लेना है ताकि आपका क्वेश्चन और भी जल्दी बन जाएगा। ठीक है, यहाँ बोला जा रहा है क्वेश्चन बनाते चल जाता है। चलिए हम लोग स्नेहा इज़ फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, पहले तो ये डायरेक्शन बनाते ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। स्नेहा जो फेस की हुई है नॉर्थ डायरेक्शन में की हुई है, स्नेहा जो फेस की हुई है नॉर्थ डायरेक्शन में की हुई है। और बोला जा रहा है 180 डिग्री क्लॉकवाइज। ऑलवेज देखना है जब भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का क्वेश्चन आता है तो क्लॉकवाइज में हम लोग राइट डायरेक्शन जाते हैं। ठीक है, क्लॉकवाइज में हम लोग राइट डायरेक्शन में जाते हैं और एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज में लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करते हैं, क्लॉकवाइज में राइट मूव करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज में लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि सी इज़ फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, सी टर्न 180 डिग्री इन क्लॉकवाइज। 180 डिग्री मतलब यहाँ से वो यहाँ आ गई। ठीक है, साउथ तरफ वो फेस कर ली, साउथ तरफ वो फेस कर ली। ठीक है, अब फिर से क्या बोला जा रहा है एंड 45 डिग्री इन, फिर से वो क्लॉकवाइज सेम डायरेक्शन बोला जा रहा था। 45 डिग्री फिर यहाँ पे वो आ गई। ठीक है, 45 डिग्री वो यहाँ पे आ गई। अब क्या बोला जा रहा है फिर से फाइनली सी मूव्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड मूव 270। अभी मैंने बताया एंटी क्लॉकवाइज में क्या करना, हम लोग को लेफ्ट डायरेक्शन में जाना है। एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग को लेफ्ट डायरेक्शन में जाना है। तो एंटी क्लॉकवाइज में लेफ्ट डायरेक्शन देखिए क्या हो जाएगा, 270 दिया है मतलब 180 एक बार और 90 एक बार। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे कैसे, 180 यहाँ पे हो जा रहा है पूरा, 180 यहाँ गए एक बार और फिर से 90 एक बार यहाँ पे आकर रुक गए। मतलब वो उसका डायरेक्शन ये है। कौन सा आ रहा है, नॉर्थ वेस्ट आ रहा है। कौन सा आ रहा है, नॉर्थ वेस्ट। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नॉर्थ वेस्ट यहाँ पे हम लोग का डायरेक्शन निकल के आ रहा है। चलिए ये क्वेश्चन ही बन गया हम लोग का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रिलेशन से है। इसमें क्या बोला जाता है, पॉइंटिंग एट एक्स वाई से एक्स इज़ द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई मदर देन वाई इज़ एक्स। वाई और एक्स में रिलेशन फाइंड करने बोला। देखिए इसका डायग्राम जो बनेगा हम लोग का ये बनेगा वाई मदर। ठीक है, अब बोला जा रहा है वाई मदर है ऊपर में और नीचे में क्या बोला जा रहा है, फिर से एक्स बोला जा रहा है। ठीक है, ये एक्स जो है क्या है, तो ये ऑब्वियसली नीचे आ रहा है। तो एक्स जो देखिए वाई की मदर जो है, वाई की मदर बोलती है वाई जो है उसका कौन, कोई भी बेटा वगैरह हो सकता है, फिर वो इससे बोल रही है। ठीक है, बेटा बेटी ये फाइंड यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, फिर यहाँ पे बोला जा रहा है उसका वो बेटा है। तो एक्स का रिलेशन वाई से क्या है, तो एक्स का रिलेशन यहाँ पे वाई है, तो मदर हो सकती है या तो फादर हो सकती है यहाँ, लेकिन ऑप्शन में सब फादर में दिया हुआ है तो फादर में ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो क्या है ये, वो फादर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, ये डिक्शनरी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो हमेशा आएगा ही आएगा, डिक्शनरी वाला क्वेश्चन। ये प्लस मार्क्स है क्योंकि ये आता है तो क्वेश्चन बहुत स्टूडेंट सब बना ही लेते हैं, तो इसको देखते हुए चलना है। इसको क्वेश्चन का गलत एकदम नहीं होना चाहिए। जो क्वेश्चन आपको बन रहा है उस क्वेश्चन को कभी गलत होने नहीं देना आप लोगों को। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, देखिए 5 4 1 3 2 यहाँ पे ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। कैसे देखिए, BURST यहाँ पे 2 वर्ड आ जा रहा है निकल के, तो BURST ये दोनों में कौन आगे हो जाएंगे, देखिए BUR तो ये 5 नंबर पहले आ जाएंगे, फिर उसके बाद 4 आ जाएगा क्योंकि यहाँ N ही पहले आता है, S बाद में आता है, तो मतलब 5 कौन सा हो जाएगा, 5 4 पहले हो गया। और उसके बाद देखिए अब 3 ये 4 और 5 तो हट गया, अब बच रहा है 1 2 3। 1 2 3 में अब किस में कौन आगे आएगा। ठीक है, तो S वाला वर्ड पहले आता है, BU दोनों में S वाला वर्ड पहले आता है। 5 4 1 तो आप ऑप्शन यहाँ पे देख लेना, हम लोग कौन सा ऑप्शन वाइज भी बनाते चले। 5 4 1 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो इसमें सही है। 4 नंबर ऐसे ही राइट हो जाएगा। इसके बाद आप लोग कर लीजिएगा सही है। ठीक है, चलिए ये हम लोग का जो मैचिंग वर्ड है, ये रेक्टेंगल वाला दिया हुआ है, मैट्रिक्स का कोई मैट्रिक्स टाइप का बॉक्स बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, सारा में बना हुआ है, इसमें हम लोग को ऑप्शन क्वेश्चन मार्क्स जो दिया हुआ है यहाँ पे उससे फाइंड करना है। तो ये किस तरह बनेगा, देखिए 7 + 4 7 + 4 9 + 4 9 प्लस क्वेश्चन मार्क 7 + 4 11 9 + 4 13 7 देखिए 7 + 4 = 11 9 + 4 = 13 तो 9 + 10 = ऑटोमेटिकली हो जाएगा 19। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा कितना आंसर 10, यहाँ पे आंसर हो जाएगा हम लोगों का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, इन द फॉलोइंग फिगर सेलेक्ट द नंबर विच कैन बी प्लेस्ड एट द साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेट। ठीक है, क्वेश्चन मार्क्स जो इस अल्टरनेट में दिया हुआ है इस बॉक्स में से फाइंड हम लोगों को करना है। तो देखिए इसको समझना है तो आप लोग एक बार देखते रहिएगा, डायग्राम को अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोग को। देखिए इससे ये तो होगा नहीं, इससे भी नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा,
सेव नहीं होगा। तो और कौन सा उपाय है इसमें, क्या देख सकते हैं, हाँ देखिए यहाँ पे हो जा रहा है 17 इंटू 6 इज इक्वल टू 102। ये फॉलो कर रहा है दूसरे में भी नहीं, वो भी देखना है पुट आउट करके। 18 इंटू 6 इज इक्वल टू 108, ठीक है चलिए ये भी हो गया। अब 23 इंटू 136 इज इक्वल टू 132, मतलब ये सारा तीनों का तीनों ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑब्वियसली है कि ये भी ऑप्शन मैच करना चाहिए। तो 26 इंटू 6 इज इक्वल टू कितना हो जाता है हम लोगों का 156। यहाँ पे ऑप्शन नंबर में क्या होगा हम लोग का 156, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हम लोग का राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या बोल रहा है, ये टॉलर स्मॉलर पे बताया, जब बोल रहा है ग्रेटर देन स्मॉलर देन पे है, ठीक है ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, उसका जो डायरेक्शन दिया हुआ जिस हिसाब से वो बताया जा रहा है क्वेश्चन को, उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे बनाते चले जाएंगे। एन एंड एम इज टॉलर देन बोथ सी एंड बी। एन और एम किससे टॉलर है, बोथ सी और बी से, ठीक है। बट शॉर्टर देन आर, आर से छोटा है, आर से छोटा है। ओनली 1 पर्सन इज शॉर्टर देन सी, सी से एक ही पर्सन छोटा है, तो कौन छोटा है, तो बी छोटा है, ठीक है। हु अमंग द सेकेंड शॉर्टर पर्सन, तो सेकेंड शॉर्टर पर्सन कौन सा निकल के आ रहा है, सामने सही है, सी ऑप्शन सही है, मतलब ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट होगा। सी जो है सबसे सेकेंड शॉर्टर है और सबसे ज़्यादा छोटा कौन सा है, बी है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, आर है, सबसे बड़ा कौन है, आर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये भी सिंप्लीफिकेशन है, अगर बोर्ड मास पे ये क्वेश्चन रिलेटेड है, बोर्ड मास का क्वेश्चन ये तो फिक्स है कि ये आना ही आना है। तो बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन देखिए पुट करते जाएंगे हम लोग। 48 प्लस का यहाँ पे डिवाइड हो जा रहा है, डिवाइड 16 प्लस से यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई हो जा रहा है 4 और प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई का 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे कट के 16, 3 बार में कट जाएगा, 4 3 12 और 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 14। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन ही बन गया हम लोग का। ये क्वेश्चन लास्ट हम लोगों का क्या बोला जा रहा है, फ्रॉम विच ऑफ द गिवन आंसर फिगर सेलेक्ट द वन इन विच द क्वेश्चन फिगर इज हिडन इम्बेडेड। पूछा जा रहा है ये जो क्वेश्चन है इससे इम्बेडेड जो अंदर में ये इम्बेड किया हुआ, अंदर डाला हुआ ये क्वेश्चन का डायग्राम, तो ये फाइंड करना है कि किस डायग्राम से ये मैच कर रहा है। तो इस क्वेश्चन इसमें तो मैच ये नहीं कर रहा है, इसमें भी देखिए इसमें भी मैच नहीं कर रहा है, इसमें भी मैच नहीं कर रहा है, इसमें ये मैच कर रहा है। देखिए किस तरह से कर रहा है, तो ये कुछ इस तरह है, कुछ इस तरह का डायग्राम है, तो ये वाला इस तरह से जाता है, इस तरह डायग्राम इसमें मैच करता है। चलिए आज का ये जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट है यहीं पे ख़त्म होता है। और जिससे पहले जैसे और भी वीडियो मैं डाला हुआ हूँ अपने चैनल पे, पहला तो फोक डांस और क्लासिकल डांस आप लोगों को वहाँ से देख के कंप्लीट कर लेना है। और प्लस स्टेट के जितने भी गवर्नर और CM अभी प्रेजेंट में जितने भी बने हुए हैं, मार्च का अपडेटेड लिस्ट जितना भी आया हुआ था अभी सारा का मैं अपडेटेड लिस्ट वहाँ पर बना के डाला हुआ हूँ। और चलिए अभी तक के लिए थैंक यू। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी कुछ इससे सीख सके। चलिए।